इस फिल्म की कहानी समझने के लिए हमें पहले नल के बारे में जानना होगा। नल एक बहुत ही ताकतवर कॉस्मिक बीइंग है। जब यूनिवर्स बना भी नहीं था और हर जगह सिर्फ अंधेरा था, तब नल ही इस अंधेरे का राजा था। लेकिन जब ब्रह्मांड बना और रोशनी फैली, तो यह बात नल को पसंद नहीं आई। वह फिर से अंधेरे को वापस लाना चाहता था। इसी मकसद से नल ने सिम्बायोट्स को बनाया। ये जीव बहुत ताकतवर थे और नल के लिए काम करते थे। नल ने इनकी मदद से अलग अलग ग्रहों पर हमला किया और उन्हें बर्बाद कर दिया। ये सभी सिम्बायोट्स सीधे नल के दिमाग से जुड़े हुए थे, जिससे वह उन्हें अपने हिसाब से कंट्रोल कर सकता था। लेकिन फिर एक दिन युद्ध के दौरान कुछ सिम्बायोट्स का नल के साथ कनेक्शन टूट गया। जब उन्हें एहसास हुआ कि नल उनका सिर्फ अपने फायदे के लिए इस्तेमाल कर रहा है, तो उन्होंने बगावत कर दी। सभी सिम्बायोट्स ने मिलकर नल को हरा दिया और उसे क्लिंटर नाम के ग्रह पर कैद कर दिया। नल को इस कैद से बाहर आने के लिए एक खास चीज की जरूरत थी, जिसे कॉडेक्स कहा जाता है। कॉडेक्स एक खास तरह की एनर्जी होती है जो तब बनती है जब एक सिम्बायोट अपने मरे हुए होस्ट को दोबारा जिंदा करता है। वेनम 2018 फिल्म में जब रायट नाम के सिम्बायोट ने एडी ब्रॉक पर हमला किया था, तो एडी मर गया था। लेकिन वेनम ने उसे फिर से जिंदा कर दिया। इस वजह से एडी के शरीर में कॉडेक्स बन गया और इस एनर्जी को नल ने महसूस कर लिया। अब नल को आज़ाद होने के लिए इस कॉडेक्स की ज़रूरत थी, इसलिए उसने जेनोफेज को पूरे यूनिवर्स में भेज दिया। जेनोफेज एक खतरनाक राक्षस प्रजाति है, जिसे नल ने सिम्बियोट बनाने के बाद तैयार किया था। जेनोफेज के पास ज़्यादा दिमाग नहीं होता, वे बिना कुछ सोचे समझे नल के आदेश मानते हैं। कॉडेक्स की तलाश में सभी जेनोफेज पूरे ब्रह्मांड में फैल जाते हैं और हर जगह उसे खोजने लगते हैं। दूसरी ओर पृथ्वी पर एडी और वेनम पुलिस से बचने के लिए मेक्सिको में घूम रहे थे। डॉक्टर स्ट्रेंज की एक गलती से किए गए जादू की वजह से वे गलती से एमसीयू यानी एक दूसरे यूनिवर्स में पहुंच जाते हैं। फिर जब डॉक्टर स्ट्रेंज ने एक नया मंत्र पढ़ा, तो एडी और वेनम वापस अपने यूनिवर्स में लौट आए, लेकिन वेनम का एक छोटा सा टुकड़ा एमसीयू में ही रह गया। इधर एडी अपनी दुनिया में एक ऐसी जगह पर पहुंचता है जहां का बार और बारटेंडर एमसीयू वाले बार और बारटेंडर जैसे लगते हैं। इस कारण वेनम गलती से वहां भी अपने सिम्बियोट का एक टुकड़ा छोड़ देता है। इसी दौरान एडी को टीवी न्यूज़ से पता चलता है कि पुलिस ऑफिसर पैट्रिक मुलिगन, जिसे हमने पिछली फिल्म में देखा था, मर चुका है और पुलिस एडी को ही उसकी मौत का जिम्मेदार मान रही है। पुलिस से बचने के लिए एडी एक तरीका निकालता है। वह एक जज को जानता था जिसके खिलाफ उसके पास कुछ सबूत थे, इसलिए एडी उसे ब्लैकमेल करके खुद को बेगुनाह साबित करने का प्लान बनाता है। लेकिन वह जज न्यूयॉर्क में रहता था, इसलिए एडी और वेनम मेक्सिको से न्यूयॉर्क जाने का फैसला करते हैं और बार से बाहर निकल जाते हैं। इसी दौरान इम्पीरियम नाम की एक सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशन जो एलियंस पर रिसर्च करती थी, को एडी और वेनम के बारे में पता चल जाता है। इसलिए वे एडी के सिम्बियोट को पकड़ने के लिए उसके पीछे लग जाते हैं। इम्पीरियम ऑर्गेनाइजेशन में कुछ वैज्ञानिक और एक मिलिट्री टीम थी, जिसका लीडर जनरल रेक्स स्ट्रिकलैंड था। कुछ समय पहले उसने कई सिम्बियोट को पकड़ लिया था, जो एक उल्का पिंड मीटियोर के साथ धरती पर आए थे। फिलहाल इम्पीरियम के वैज्ञानिक उन सिम्बियोट का अध्ययन कर रहे थे। अब जनरल स्ट्रिकलैंड एडी की तलाश में मेक्सिको पहुंच जाता है, जहां वह उसी बार में जाता है और वेनम के छूटे हुए टुकड़े को उठा लेता है। इसके साथ ही वह बारटेंडर को भी पकड़ लेता है, ताकि वह एडी के बारे में जानकारी निकाल सके। इसके बाद जनरल स्ट्रिकलैंड उस सिम्बियोट और बारटेंडर को इम्पीरियम के मुख्य ठिकाने पर ले जाता है। यह ठिकाना एरिया 51 नाम की जगह पर था, जहां पर कई गैरकानूनी वैज्ञानिक प्रयोग किए जाते थे। लेकिन अब सरकार इस जगह को पूरी तरह बंद करने वाली थी। इसके लिए उन्होंने एक एसिड चैम्बर बनाया था, जिसकी मदद से वे एरिया 51 को पूरी तरह नष्ट करने की योजना बना रहे थे। इसी बीच इम्पीरियम के लोगों को पता चलता है कि पैट्रिक मलिगन अब तक मरा नहीं था। वेनम 2 मूवी के अंत में उसकी बॉडी में एक सिम्बियोट चला गया था, जिससे वह अधमरी हालत में था। सबको लगा कि वह मर चुका है, लेकिन असल में
वह जिंदा था। क्योंकि पैट्रिक मलिगन एलियंस के संपर्क में आया था, इसलिए इम्पीरियम के वैज्ञानिक उसे एरिया 51 में लाते हैं। वहाँ उसकी जान बचाने के लिए वे उसकी बॉडी में एक नया सिम्बियोट डालते हैं जो उससे अच्छी तरह जुड़ जाता है। इसके बाद इम्पीरियम की हेड साइंटिस्ट डॉक्टर टेडी पेन पैट्रिक मलिगन के जरिए उस सिम्बियोट से बात करती है और पूछती है कि आखिर सारे सिम्बियोट उल्का पिंड मीटियोर के साथ धरती पर क्यों आए। तब सिम्बियोट बताता है कि वे नल से बचकर भाग रहे हैं क्योंकि वह उन्हें खत्म करना चाहता है और पूरे ब्रह्मांड पर राज करना चाहता है। सभी सिम्बियोट का दिमाग आपस में और नल के साथ जुड़ा हुआ था, इसलिए पैट्रिक मलिगन का सिम्बियोट यह जान जाता है कि नल को कोडेक्स चाहिए जो कि एडी और वेनम के पास है। इसी को हासिल करने के लिए नल ने पूरे यूनिवर्स में जेनोफेज भेजे हैं। पैट्रिक मलिगन इम्पीरियम के लोगों को बताता है कि अगर कोडेक्स नल के हाथ लग गया तो वह हर किसी को मारकर पूरे ब्रह्मांड में अंधेरा फैला देगा। उसे रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है, अगर कोडेक्स वाला सिम्बायोट या उसका होस्ट जिससे वह जुड़ा है मर जाए तो कोडेक्स भी नष्ट हो जाएगा। यह सुनकर जनरल स्ट्रिकलैंड, जो अब तक एडी और वेनम को पकड़ने के पीछे पड़ा था, फैसला करता है कि उसे एडी को मारना होगा ताकि कोडेक्स हमेशा के लिए खत्म हो जाए। उधर जेनोफेज नाम का एक खतरनाक मॉन्स्टर कोडेक्स को खोजते हुए पृथ्वी पर पहुंच जाता है। यह मॉन्स्टर बहुत ताकतवर होता है, लेकिन वह कोडेक्स को तभी देख सकता है जब सिम्बियोट अपने होस्ट के साथ पूरी तरह जुड़ा हो। इसलिए जेनोफेज हर जगह उसकी तलाश करने लगता है। दूसरी तरफ एडी और वेनम न्यूयॉर्क जाने के लिए एक प्लेन की छत पर चढ़ जाते हैं क्योंकि उनके पास टिकट के पैसे नहीं होते और उन्हें पुलिस से भी बचना होता है। जब वेनम अपनी पूरी ताकत में आता है तो जेनोफेज को उसके अंदर छुपा कोडेक्स दिख जाता है। वह प्लेन पर हमला कर देता है, लेकिन एडी और वेनम चालाकी से उसे प्लेन के पंखों में फंसा देते हैं और वहां से भाग जाते हैं। वे एक रेगिस्तान में पहुंचते हैं, लेकिन जेनोफेज अब तक मरा नहीं था। वेनम को समझ आ जाता है कि जेनोफेज उसके पीछे क्यों पड़ा है, इसलिए वह एडी को नल और कोडेक्स के बारे में सब कुछ बता देता है। अब वेनम को पता था कि अगर वह अपने असली रूप में आएगा तो जेनोफेज उसे ढूंढ लेगा। इसीलिए वह एडी को बचाने के लिए एक घोड़े को अपना नया होस्ट बना लेता है और एडी को उस पर बिठाकर कुछ दूरी तक सफ़र करता है। लेकिन तभी उन पर इम्पीरियम के एजेंट हमला कर देते हैं। जैसे ही वेनम अपनी असली ताकत दिखाता है, जेनोफेज भी वहां आ जाता है। वह इम्पीरियम के 2 सैनिकों को बेरहमी से मार देता है। एडी और वेनम किसी तरह वहां से भागने में कामयाब हो जाते हैं। रास्ते में उनकी मुलाकात मार्टिन नाम के एक आदमी से होती है जो अपनी फैमिली के साथ एरिया 51 जाने वाला होता है ताकि एलियंस को देख सके। एडी की मार्टिन और उसके परिवार से अच्छी दोस्ती हो जाती है और वे उसे लास वेगस तक लिफ्ट दे देते हैं। लेकिन अब एडी के पास आगे सफ़र करने के लिए पैसे नहीं होते, इसलिए वह पैसा कमाने के लिए एक कसिनो में चला जाता है। वहाँ उसे उसकी पुरानी दोस्त मिसेस चैन मिल जाती है। मिसेस चैन एडी को अपने होटल रूम में ठहरने के लिए कहती हैं। वहीं वेनम मिसेस चैन को देखकर बहुत खुश हो जाता है और उनके साथ मस्ती में डांस करने लगता है। इसी दौरान जेनोफेज को वेनम की लोकेशन का सिग्नल मिल जाता है और वह उन पर हमला कर देता है। वेनम खुद को एडी के अंदर छिपा लेता है ताकि जेनोफेज उसे न देख सके। इससे जेनोफेज को लगता है कि कोडेक्स वहाँ नहीं है और वह वहाँ से चला जाता है। लेकिन तभी इम्पीरियम के लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। वे एडी पर हाई फ्रीक्वेंसी साउंड से हमला करते हैं, जिससे वेनम उससे अलग हो जाता है। इसके बाद वे दोनों को पकड़कर एरिया 51 ले जाते हैं। जनरल स्ट्रिकलैंड चाहता था कि एडी और वेनम को ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन डॉक्टर टेडी पेन और उसकी असिस्टेंट क्रिसमस इसके खिलाफ थीं। वे किसी को मारना नहीं चाहती थीं, इसलिए क्रिसमस खुद वेनम को अपने अंदर छिपा लेती है। फिर जब जनरल स्ट्रिकलैंड एडी को मारने के लिए उस पर गोली चलाता है तो वेनम तेज़ी से क्रिसमस के शरीर से निकलकर वापस एडी के अंदर चला जाता है। इससे जेनोफेज को एडी की लोकेशन का पता चल जाता है और वह वहां पहुंचकर टहलका मचाने लगता है।
पैट्रिक मलिगन भी अपने सिम्बियोट के साथ उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जेनोफेज उसे मार देता है। इस खतरनाक मॉन्स्टर को रोकने के लिए इम्पीरियम के वैज्ञानिक मजबूरी में वहां कैद किए गए सभी सिम्बियोट्स को आज़ाद कर देते हैं। वे सिम्बियोट्स तुरंत वहां मौजूद लोगों को अपना होस्ट बना लेते हैं। असल में ये सभी सिम्बियोट्स भी नहीं चाहते थे कि क्नल आज़ाद हो, इसलिए वे वेनम के साथ मिलकर जेनोफेज से लड़ने लगते हैं। इसी बीच मार्टिन और उसका परिवार भी एरिया 51 पहुंच जाता है। लड़ाई के दौरान मार्टिन और उसका परिवार बीच में फंस जाते हैं। एडी उन्हें बचाकर सुरक्षित बाहर निकालता है। इस जंग में सिम्बियोट्स की फौज जेनोफेज पर भारी पड़ रही थी। जेनोफेज को लगा कि वह हार सकता है, इसलिए उसने अपने ग्रह पर एक सिग्नल भेजा। इससे नल को पता चल गया कि कोडेक्स कहाँ है। अब नल ने और भी जेनोफेजिस को धरती पर भेज दिया, जो सभी सिम्बियोट्स और इम्पीरियम के लोगों को खत्म करने लगे। जनरल स्ट्रिकलैंड और एडी दोनों इस लड़ाई में बुरी तरह घायल हो गए। तभी वेनम को एहसास हुआ कि यह लड़ाई जीतना नामुमकिन है। जब तक नल को कोडेक्स नहीं मिलेगा, तब तक वह जेनोफेजिस को भेजता रहेगा। अब नल को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका बचा था, कोडेक्स को नष्ट करना। लेकिन इसके लिए एडी या वेनम में से किसी एक को कुर्बानी देनी पड़ती। वेनम ने खुद को कुर्बान करने का फैसला किया। उसने एडी को खुद से अलग कर दिया और सभी जेनोफेजिस को अपने अंदर समा लिया। फिर वह उन सबको लेकर एसिड चैम्बर में चला गया, जिसे एरिया 51 को खत्म करने के लिए बनाया गया था। जनरल स्ट्रिकलैंड ने एसिड चैम्बर को ऑन कर दिया, जिससे वेनम और बाकी सिम्बियोट्स पिघलने लगे। एसिड चारों तरफ फैल रहा था, लेकिन वेनम ने अपनी आखिरी ताकत से एडी के ऊपर एक मेटल कवर डाल दिया ताकि वह सुरक्षित रह सके। जनरल स्ट्रिकलैंड एक बड़ा बम ब्लास्ट करता है, जिससे वह खुद भी मारा जाता है और वेनम के साथ जेनोफेज भी खत्म हो जाते हैं। धमाके की वजह से पूरी जगह तबाह होने लगती है, लेकिन डॉक्टर पेन खुद को और क्रिसमस को बचाने के लिए आखिरी बचे सिम्बियोट को अपने अंदर समा लेती है। इससे वह बहुत ताकतवर बन जाती है और क्रिसमस को सुरक्षित बाहर निकाल लेती है। बचपन में डॉक्टर पेन पर बिजली गिरने से उसका एक हाथ पैरालाइज हो गया था, लेकिन सिम्बियोट की वजह से वह ठीक हो जाता है और अब उसमें बिजली की शक्ति आ जाती है। धमाके के बाद एरिया 51 पूरी तरह खत्म हो जाता है, लेकिन एडी मेटल कवर की वजह से जिंदा बच जाता है। कुछ समय बाद एडी अस्पताल में होश में आता है, जहां एक मिलिट्री ऑफिसर उसे बताता है कि उसने दुनिया को बचाया है, इसलिए सरकार उसके सारे अपराध माफ कर रही है। अब वह कहीं भी आज़ादी से घूम सकता है, बस उसे एरिया 51 की घटना को एक राज बनाकर रखना होगा। मिड क्रेडिट सीन में नल दिखता है, जो कहता है कि अब वेनम मर चुका है और उसे रोकने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अब सभी ग्रहों और इंसानों को खत्म कर देगा। पोस्ट क्रेडिट सीन में धमाके के बाद का एरिया 51 दिखाया जाता है, जहां सिर्फ वही बारटेंडर जिंदा बचा था जिसे स्ट्रिकलैंड ने पकड़ा था। फिर कैमरा एक फूटे हुए टेस्ट ट्यूब की तरफ जाता है, जहां एक काले रंग का कॉकरोच दिखाई देता है जो अजीब तरीके से हिल रहा था, जिससे लग रहा था कि वह किसी सिम्बियोट से संक्रमित हो चुका है। इसका मतलब है कि स्ट्रिकलैंड ने बार से जो सिम्बियोट का टुकड़ा उठाया था, वह अब इस कॉकरोच में चला गया है, यानी वेनम फिर से वापस आ सकता है। इसी के साथ दोस्तों, यह कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। राधे राधे।